फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड एजुकेशन। मैं आपकी शालिनी फिर से प्रेजेंट हुई हूँ अपनी वीडियो लेके पार्ट 4 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से। The first point of joint Hindu family business is effective control. Now, अब effective control कैसे होता है? बिजनेस का effective control कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी डिसीजन मेकिंग्स होती हैं वो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर की होती है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है, जो कर्ता होता है उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। वो सारे के सारे बिजनेस के डिसीजन खुद से लेता है, जिससे बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होता कि मेरी बात सुने या कोई मेरी बात सुने। जो हमारा कर्ता कहता है दे हैव टू फॉलो दैट। जो कर्ता कह रहा है उनको उसके डिसीजन को एग्री करना पड़ेगा। इसी वजह से उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं होती है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट है जॉइंट हिंदू फैमिली एडवांटेज का। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारा बिजनेस जो होता है वो कंटिन्यूटी में चलता है। हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यूटी में चलेगा। कैसे? अगर हमारे कर्ता की डेथ हो जाती है, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, कर्ता की डेथ हो जाती है, तब भी हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। जो अदर फैमिली मेंबर होगा, जो सेकेंड मेंबर ऑफ द फैमिली होगा, वो कर्ता की पोजीशन ले लेगा और वो कर्ता की तरह उस बिजनेस को कंटिन्यूटी में चलाता रहेगा। तो इसलिए देयर इज नो नीड, कोई भी वर्क टर्मिनेट नहीं होता और बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। द थर्ड मेरिट ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस इज limited liability of members. The third point is limited liability of all the members. Now, अब जैसे कि क्लैरिफाई है विद द नेम इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। सभी मेंबर्स की लाइबिलिटीज जो है वो लिमिटेड है और सिर्फ कर्ता ही ऐसा है जिसकी अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो जो जिस शेयर है बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है और जो हमारे कर्ता है सिर्फ उन्हीं की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दे हैव टू बेयर ऑल द रिस्क। कर्ता हैव टू बेयर ऑल द रिस्क। जैसे डिसीजन पावर मेकिंग उनकी है तो उनको रिस्क भी बेयर करना पड़ता है। नाउ द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एडवांटेजेस इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। As it is mentioned earlier, जैसे कि मेंशन है हिंदू फैमिली बिजनेस है, हिंदू फैमिली बिजनेस है, पर्टिकुलरली एक ही फैमिली का बिजनेस है, तो सभी मेंबर्स के बीच में लॉयल्टी रहती है। सभी फैमिली मेंबर्स के बीच में लॉयल्टी रहती है। कोई किसी को चीट नहीं करता कि हम बिजनेस में एक दूसरे को चीट कर लें। अगर हमारे बिजनेस का ग्रो होगा तो सारे के सारे मेंबर्स बहुत खुश होते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। हमारा बिजनेस ग्रो होगा तो इनकम भी हम सभी के पास आएगी। सो देयर इज अ इंक्रीज लॉयल्टी। सबकी लॉयल्टी बहुत इंक्रीज रहती है और कॉपरेशन, और काम को करने के लिए एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके काम करते हैं जिससे कि हम इनके बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। दीज आर द फॉलोइंग मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक बार रिकॉल करते हैं। ओनली 4 पॉइंट्स आर देयर। इफेक्टिव कंट्रोल, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, increased loyalty and cooperation. These are the 4 points of merits of joint Hindu family business. Now, अभी आपने अभी प्रीवियसली हमने जो अभी पढ़ा इस वीडियो में मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। नाउ अब आती है डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब हम इसकी कमियों के बारे में, अब इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिलीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा डीमेरिट का जो आता है वो आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। नाउ लिमिटेड का मतलब आपको सभी को पता है कि लिमिटेड का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, रिसोर्सेज कैपिटल्स। अब जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो एक फैमिली बिजनेस है, इट्स अ फैमिली बिजनेस, तो इनके पास जो कैपिटल होती है वो भी लिमिटेड होती है। दे हैव टू डिपेंड अपॉन एसेंशियल प्रॉपर्टी। इन लोगों को अपने फैमिली प्रॉपर्टी पे डिपेंड करना पड़ता है। जो उनके फोर फादर की तरफ से जो प्रॉपर्टी आती है वो टोटल उसी पे डिपेंड करते हैं। उनके पास कोई फर्दर एक्सपेंशन के लिए बिजनेस
कैपिटल नहीं होती, तो इनके पास कैपिटल जो होती है वो सिर्फ अपनी पेरेंटल फैमिली की रिसोर्सेज ही यूज़ कर पाते हैं ये लोग, जिसके वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है, इनके पास एक्सपेंशन की कोई चांसेस नहीं होते। नाउ द सेकेंड डिसएडवांटेज इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कर्ता। द सेकेंड लायबिलिटी जो आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली में आती है वो ये आती है कि लायबिलिटी जो होती है कर्ता की वो अनलिमिटेड होती है। कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। कैसी है? अनलिमिटेड। मीन्स समटाइम्स नॉट ओनली, खाली कभी कभी वो इतना बर्डनड हो जाते हैं कि उनको मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग की ही टेंशन नहीं रहती, उनको अपनी लायबिलिटी की भी बहुत टेंशन होती है। जो अदर लोगों को उनको डेब्ट्स पे करने पड़ते हैं, समटाइम्स उनको बिजनेस से अलग जाके उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके डेब्ट्स को कवर करना पड़ता है, ठीक है। दे हैव टू पे द डेब्ट्स by selling their own personal properties also rather than essential property, ठीक है। नंबर 3, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब क्या है कि कर्ता बिजनेस के सारे डिसीजन, मैनेजर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। कर्ता सभी सारे मैनेजर डिसीजंस लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, परचेज सेल कैसे क्या कहते हैं। तो उसकी वजह से कभी कभी एट टाइम्स जो हमारे अदर मेंबर्स होते हैं उनको वो डिसीजन अच्छे नहीं लगते और वो उसकी वजह से उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से कम समटाइम्स फैमिली डिमिनिश भी हो जाती है, यानी कि सेपरेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी डोमिनेंस ऑफ कर्ता की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं फैमिली ब्रोक डाउन हो जाती है, फैमिली टूटना शुरू हो जाती है। तो डोमिनेंस यानी कर्ता की खुद सब मर्जी किसकी चलती है? कर्ता की। और कर्ता की कई बार मर्जी के खिलाफ, मर्जी ना होने पे दूसरे मेंबर के अगेंस्ट होने की वजह से फैमिलीज भी ब्रोक डाउन हो जाते हैं। नाउ द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लिमिटेड मैनेजरल स्किल। अब कर्ता की जो स्किल्स होती हैं वो बहुत मैनेजरल स्किल्स जो होती है बहुत लिमिटेड होती है। ही इज़ नॉट हैविंग एन एक्सेलेंस इन एवरी, ही इज़ नॉट एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। अब कर्ता जो है वो सारी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। समटाइम्स ही मे टेक अ रॉन्ग डिसीजन। कभी कभी ऐसा होता है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और गलत डिसीजन लेने की वजह से उनके बिजनेस में इफेक्ट आता है। कभी कभी वो अपनी प्रॉफिट और लॉसेस, कई बार वो प्रॉफिट और लॉसेस को भी बेयर करते हैं कि कई बार उनको प्रॉफिट बहुत कम हुआ या बहुत ज़्यादा लॉसेस बेयर करने पड़ गए, ठीक है। तो मैनेजरल स्किल्स की वजह से ये लॉसेस भी आते हैं। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मैं आपको बताना चाहूँगी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पहले बहुत ज़्यादा चलता था, बट नाउ अ डेज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो हमारी सोसाइटी से डिमिनिश होता जा रहा है, बिल्कुल हटता चला जा रहा है। बिकॉज नाउ डेज जॉइंट फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली की तरफ से लोग न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई the joint Hindu family business is diminishing from our society. I hope you all like my video. So I request you all to please subscribe my channel and hit the like button.